हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जिनकी खेत में अभी धान में बालियाँ नहीं निकली है, उनकी फसल गबोड़ अवस्था में है या फिर बालियाँ निकलना स्टार्ट होने वाली हैं या फिर एक दो बालियाँ निकल आई हैं। तो आज की वीडियो का जो विषय है वो ये रहने वाला है कि धान में बोरोन डालते समय क्या करना चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, क्या क्या मिला के हम डाल सकते हैं, किसके साथ में प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हम इसको इसके साथ डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं कि बोरोन के इस्तेमाल से आखिर फ़ायदा क्या होता है, क्यों हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम इसी के बारे में जान लेते हैं, आखिर हमें इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। इस्तेमाल क्यों करना चाहिए इसके बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इसके कार्य क्या होते हैं। बोरोन खाद के तो वैसे बहुत सारे कार्य होते हैं, आपके पौधे के सभी अंगों तक पोषक तत्वों को पहुँचाने का कार्य करता है, जो काफ़ी अहम कार्य होता है। इसके बिना, बोरोन के बिना आपके पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएंगे, आपके पौधे स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, हेल्दी नहीं रह पाएंगे। इसके साथ साथ इसका एक और काम होता है, पराग नली के निर्माण में हेल्प करना। फ्लावर से जो आपके दाने बनते हैं, फूल से जो दाने बनते हैं, उसकी प्रक्रिया में हेल्प करना, यानी परागण की जो प्रक्रिया होती है जिसको हम पोलिनेशन भी बोलते हैं, वो सही से करवाता है, जिससे आपके दाने का भराव सही ढंग से, सही रूप से हो पाता है। अब सवाल ये आता है कि हमें किस अवस्था में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे धान की फसल में किसी भी अवस्था में आप इसका इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन बात ये आती है कि कब हम इस्तेमाल करें जिससे हमें अधिक इसका लाभ मिल सके। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी खाद को आप कभी भी डाल तो ज़रूर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया समय पे अगर आप डालेंगे तो उसका 100% यूज होगा, जिससे आपको उसका अधिकतम लाभ मिल पाएगा। तो जो डालने का सबसे अच्छा समय होता है धान में बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था में। किसान साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया, बोरोन खाद का काम होता है पोलिनेशन में हेल्प करना, पराग नली के निर्माण में हेल्प करना। अब पराग नली क्या होता है, जिससे परागण होता है, उसकी नली होती है, उसको हम पराग नली बोलते हैं, जिससे आपके जो फ्लावर्स निकलते हैं, जब आपके धान की बालियाँ निकलती हैं, बालियाँ निकलने के बाद फूल आते हैं और फूल में ही पराग नली का निर्माण होता है, फ्लावर्स से ही आपके दाने बनते हैं। अगर अच्छे से परागण नहीं होता है तो दाने आपके नहीं बन पाते हैं, दाने खाली रह जाते हैं, बीच में भराव नहीं होता है, चावल नहीं बन पाता है, जिससे उत्पादन में सीधा सीधा कमी आती है, बहुत सारे दाने आपके खाली रह सकते हैं। तो बोरोन की कमी की वजह से भी कई बार आपके दाने खाली रह जाते हैं। अगर आप बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके दाने के भराव में काफ़ी अच्छा हेल्प मिलता है, बोरोन आपके दाने के भराव में काफ़ी अच्छा करता है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इसका इस्तेमाल धान की फसल में बालियाँ निकलने से पहले करने का सबसे अच्छा समय होता है इसका, यानी जब बालियाँ निकलने वाली होती है उससे पहले अगर आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपके पौधे में अच्छे से ये पोलिनेशन करा पाएगा, पराग नली के निर्माण में हेल्प कर पाएगा। बाद में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए बालियाँ निकल आई, फ्लावरिंग की स्टेज खत्म हो गई, दाने के भराव के समय आपने इसको डाला, तो क्या फ़ायदा। ना तो ये आपके दाने के भराव में उस समय हेल्प करेगा, ना ही पोलिनेशन में हेल्प करेगा, कोई विशेष लाभ आपको नहीं मिलने वाला है, आपका पैसा ही व्यर्थ में बर्बाद होने वाला है। तो इसका इस्तेमाल आपके धान के फसल में फूल आने से पहले वाली अवस्था में करना होता है। गबोड़ अवस्था में करेंगे तो सबसे बेहतर लाभ मिलता है। अब बात हम ये कर लेते हैं कि गबोड़ अवस्था में अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो इसके साथ में हम और कौन कौन सी चीज़ें डाल सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई यहीं पे गलती कर जाते हैं, जिससे फ़ायदा नहीं हो पाता है। बहुत सारे किसान भाई इसके साथ में इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड का इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। या तो आप बोरोन को सिंगल डालिए या फिर कोई NPK खाद के साथ डाल सकते हैं। जैसे हम गबोड़ अवस्था में जो 0/34 है उसको डालते हैं, उसी के साथ में आप बोरोन का भी प्रयोग कर देंगे तो आपको दुगना लाभ मिलेगा। NPK 0/34 के इस्तेमाल से बालियाँ और हेल्दी आएंगी, दाने के भराव में अच्छा लाभ मिलता है। तो आप 0/34 के साथ तो बोरोन खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ना तो आप NPK खाद के साथ कोई भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड डालिए, ना ही बोरोन के साथ में, यानी दोनों के साथ में कोई भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड यानी फफूंदनाशी या कीटनाशी डालते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, नुकसान उल्टा हो सकता है। तो इस बात का किसान साथियों ध्यान रखना है। और धान में बालियाँ आने के बाद इसका इस्तेमाल आपको मत करिएगा, इसके इस्तेमाल से कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। एक सावधानी ये बरतनी है कि फ्लावरिंग की स्टेज में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। आपको मान लीजिए 1-2 बालियाँ निकल आई हैं, फिर भी अगर मान लीजिए देर हो गई है, 1-2 बालियाँ निकल आई हैं, तब आप तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फूल आने के बाद में इस्तेमाल करेंगे, दाने के भराव के समय इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी लाभ आपका बोरोन का नहीं मिलने वाला है। बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी केवल 100 से 150 ग्राम मात्रा ही यूज करनी है। ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से नुकसान आपको हो जाएगा। तो अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है, वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पर नए हैं तो सार्वजनिक खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।